धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ पास्टर सूरज के लिए और उनका कठिन प्रयत्न के लिए, सेवाभाई के लिए, और वो कर रहा है सेवाभाई का हर एक कोने में परमेश्वर भेज रहा है सारे जागृति के लिए भी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु उनको और साथ आज का दिन से लेकर और आज आशीष होने के लिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा मध्य में परमेश्वर का दास, उसका नाम है ईश्वर पास्टर, और मैं बहुत बार देखा है घर पे भी जाके प्रचार किया है ना, वहाँ से भी आया है। आप सबको स्वागत करते हैं और मसीह कृपा मसीह के लिए हम ताली बजाएं। एक बार आप पास्टर के साथ आया था मेरा मुंबई में, और याद कर रहा है तो आपको आशीष कर रोबिन पास्टर के लिए भी हम ताली बजाएं। सारे पास्टर के लिए ताली जोर से। आप सभी के लिए धन्यवाद और इस कलीसिया के सारे भाई बहनों और सारे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम परमेश्वर को वचन में जाएंगे और उसके लिए हम एक शब्द प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना अपना जगह पे 1 मिनट के लिए खड़ा हो सकता है और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर की आत्मा हमको बढ़ा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें काम कर रहा है। मुझे होली स्पिरिट बहुत आश्चर्य रीति से आज अगुवाई कर रहा है कि हम होली स्पिरिट का बहुत बड़ा रिवाइवल होने के लिए जा रहे हैं। आमेन। आप सभी को पवित्र आत्मा आज आग समान अभिषेक करके खड़ा करेंगे। हालेलुया। आप एक फायर है। आप आपका देश को सुसमाचार का एक फायर का समान परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और आपके शब्द बदलने के लिए जा रहे हैं। आपके अधिकार बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आमेन। आपके पवित्रता बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आमेन। आपका स्वभाव एकदम यीशु का स्वभाव बनने के लिए जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। विश्वास करने लोग आमेन अन्य भाषा में 1 मिनट प्रार्थना करें। Fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit. In this place, we welcome you, we welcome you. Yes, yes, thank you for your presence, wonderful. Thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पहुंचने के लिए रोकने वाला सारे शक्ति प्रभु यीशु मसीह के आत्मा इसी समय हटाकर हर एक व्यक्ति को अभिषेक करते धन्यवाद। न्यू लेवल में हर एक व्यक्ति आज बदल जाए, भाषा बदल जाए, न्यू वोकैबुलरी आ जाए, नया सेवकाई का पावर
यीशु के नाम से आज प्रकट हो जाए। इस और पूरा पवित्र आत्मा का कंट्रोल में सोते हैं। अरे अशुद्ध आत्मा को कमजोर करने वाला आत्मा, oh the spirit of weakness, spirit of weakness, spirit of weakness, get out in the name of Jesus. You leave the poor people in the name of Jesus. Are the spirit of unbelief, get out from the people now in the name of Jesus. यीशु के नाम में इस जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना करने का है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। यहाँ कोई अशुद्ध आत्मा को राज्य करने को नहीं हो सकता है। यहाँ परमेश्वर का विजय को मैं डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ हर एक व्यक्ति छुटकारा पाएंगे। यहाँ हर एक व्यक्ति में दुख संकट यीशु के नाम से दूर जाएंगे। यहाँ पवित्र आत्मा से सब लोग भर जाएंगे। यहाँ बच्चे लोग भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यहाँ भाई बहन बड़ा भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यहाँ नया बल सब लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है जो यहोवा का बाट जोतते रहेगा वो नया बल पाएगा। वो एक नया बल हॉल पूरा सबके ऊपर आने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। Yes. झूले यीशु के नाम से झूले, यीशु के नाम से झूले, यीशु के नाम से झूले, यीशु के नाम से झूले। हर एक हृदय झूले, हर एक मन झूले, हर एक मन तैयार हो, वचन के लिए तैयार हो, एक अच्छा जमीन तैयार हो, इसी समय तैयार हो, तैयारी हो इन द नेम ऑफ जीसस। रापा का शब्द पूरे मना Thank you for your presence. हम सबको आपके बलवंत हाथ हमसे बात करें। हर एक व्यक्ति को छूए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं पिता, जो से हमें बोले आमेन। आमेन। प्रार्थना के साथ आजू बाजू में जितने लोग बैठा खड़ा है उसको मुस्कुराते हुए हाथ दे के बोलिए, हमारा प्रभु मसीहा हमारा बीच में है। बोलिए, पवित्र आत्मा आज आपको आशीष करेगा। बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोल के आजू बाजू का लोग कम से कम 4 जन को हाथ दे के बोलिएगा। क्या बोला? 4 जन को हाथ दे के बोलिए, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद परमेश्वर, आपको आशीष प्रेज गॉड। सो आज मैं इधर एंटर हुआ तभी पवित्र आत्मा यही बोल रहा है कि आप सब लोग के अंदर परमेश्वर जो ऑलरेडी तैयार किया हुआ जो प्लान है, परमेश्वर का प्लान इस मीटिंग का द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। समझा नहीं कई लोगों? आपके पास आप जन्म होने से पहले आपके बारे में परमेश्वर का हाथ में एक ब्लूप्रिंट है, एक क्या बोलते हैं उसको, प्लान। कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना पड़ता है मालूम है? अगर पंचायत है तो आपको एक बिल्डिंग बनाना है, क्या करना पड़ता है? यस, एक मैप ने तो एक हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बनाना, एक इंजीनियर का द्वारा, है ना? एक मैप बना के कितना स्क्वायर फीट का घर है, कितना माला बनाना, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा, कितना रूम चाहिए, नींव कितना डालना है, ये सब शुरू होने से पहले प्लान बनाना पड़ता है। प्लान बनाने के बाद सैंक्शन लेना है। मैं मेरा गांव में छोटा सा घर लिया,
इधर भी प्रभु का दया से 2 दिन हो गए एक घर परमेश्वर ने दिया। तो वो घर जब बनाते समय है ना, बनाने से पहले एक प्लान बना के सैंक्शन पंचायत से ले, अगर तो वो प्लान अगर वो लोग अंगीकार किया तो हम घर बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकता है, नहीं तो वो इलीगल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दया से मुझे ऐसा प्लान सैंक्शन करके मिला। वैसा परमेश्वर आप सभी को इस पृथ्वी में भेजने से पहले, है ना, आपका गांव किधर भी हो, आप जन्म हुआ कोई सा भी जगह पे हो, जन्म होने से पहले आपका एक प्लान परमेश्वर बनाया गया है। तो परमेश्वर का हाथ में क्या है? आपका 100% प्लान है। अब ऐसा नहीं आया, आप परमेश्वर का और सही है। इसलिए कई जगह पे आपका फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ता है ना, फिंगरप्रिंट। इवन हमारे मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट, तो उसमें और कोई भी लगाओ खुलेगा नहीं, बराबर है क्या? नहीं, कोई भी लगाओ वो खुलेगा नहीं। कितना भी कोशिश करो खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट है। ये किसने बनाया? ये जो इतना जगह का डिफरेंस है ना, ये किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सो बनाते समय परमेश्वर ऐसा सोचा, एक सनील दास बन जाए मेरे लिए। परमेश्वर ऐसा सोचा, सनील दास करके इस दुनिया में कोई नहीं बनाया, परमेश्वर मुझे बनाया। वैसा आपको एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। किस काम के लिए मालूम है? किस काम के लिए? हाँ? परमेश्वर का काम के लिए। जोर से बोलिए, परमेश्वर का काम के लिए। आप कौन सा काम कर रहे हैं? हम बहुत बार परमेश्वर का काम के लिए बुलाया तो है, लेकिन अभी साधारण लोग का जैसा ही है। सुबह उठने का नाश्ता, 1 बज गया, हाँ चावल, ओके 4 बज गया चाय, काम पे जाने का ओके टाइम हो गया। इससे बढ़कर कुछ प्रभु के लिए आप कर रहे क्या? यहां है आपका मन रिन्यू होना चाहिए, आज नया बनना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है 12 अध्याय रोमियों का पत्र 1 और 2, आप लोग पढ़ी, अब नीचे पढ़ बैठे या बैठकर सुने, ये वचन लीजिए। 12 अध्याय 1 और 2 जल्दी रोमियों का पत्र, एक व्यक्ति जोर से पढ़ के सुनाए। पवित्र आत्मा जो यहाँ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, याद से सुने, जल्दी पढ़े। ये मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर बाइबल ले लो जल्दी, जिनके पास बाइबल है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, देखो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। तो आपका आत्मिक सेवा क्या है? हम लोग ये सेवा के बारे में नहीं मानते।
आत्मिक सेवा ये है, तुम्हारा आत्मिक सेवा है। क्या है आत्मिक सेवा? बोलिए। अपना शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर का भावना हुआ। जैसा सूरज पास्टर बिना देख के बोलने लगा, आप लोग भी बोलो हालेलुया। बिना देख के बोलना सीखो। और वहां लिखा है जीवित पवित्र और परमेश्वर का भावना हुआ एक बलिदान का समान आपका शरीर को क्या करना है? चढ़ाना। यही है तुम्हारा आत्मिक बलिदान सेवा। तो हम आत्मिक सेवा करने लोग हैं। हाथ उठा के बोलिए, मैं आत्मिक सेवा करने वाला है। मेरा आत्मिक सेवा नंबर 1 सेवा क्या है? बोलिए, मेरा नंबर 1 सेवा क्या है? मेरा नंबर 1 सेवा क्या है? अपना शरीर। तो आपको परमेश्वर का सेवा करने के लिए क्या मिला है? कई लोग बोलते हैं पास्टर जी पैसा नहीं है सेवा करने के लिए। शरीर मिला ना? कितने लोगों को शरीर नहीं है? कितने लोगों को शरीर नहीं है? हाथ उठाइए। तो आपके पास जो है वही सेवा करने के लिए उपयोग करने के लिए। हालेलुया। 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 शैतान आपको मन में डालेगा मेरे से कुछ नहीं होते, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वरदान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है क्या नहीं? और पास्टर जी आपके जैसा वरदान मेरे को नहीं है, मेरे को इस तरह वो पढ़ने को नहीं दिखाया, मैं इतना स्कूल कॉलेज में नहीं गया, मेरे को इतना लोगों नहीं जानते, मुझे मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सारे एक्सक्यूजेस बोलते हैं क्या नहीं हम लोग? यस। बोलते हैं क्या नहीं? ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, सबसे पहला सेवकाई क्या है? जोर से बोलिए, पहला सेवकाई क्या है? अपना बॉडी जो सबको परमेश्वर दिया है उसको एक बलिदान के रूप में 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करके समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। 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 कितने लोगों को बिरयानी बनाने को आता है? बिरयानी बनाने को किसी को आता है? अभी तक सीखा नहीं है। अगला मीटिंग में बिरयानी बना के देने का कोई। हालेलुया। आज जाके यूट्यूब में जाके सीखो, ठीक है? चलो, चपाती बनाने को कितने लोग आते हैं? वो भी नहीं आते। चपाती नहीं आती, रोटी चपाती रोटी बनाने को कितने लोग आते हैं? वाह, हम लोग रोटी वाला लोग हैं। बेथलेहम बोले तो रोटी का घर है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक रोटी बनाना है तो है ना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? बोले, आपको हाथ चाहिए बनाने के लिए, हाथ चाहिए, ओके, आटा चाहिए, और खाली आटा और हाथ से होते हैं? वो उसको बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए, वो रखने के लिए तो क्या बोलते हैं? प्राप्त चाहिए, और गैस और चूल्हा या कुछ भी चाहिए, ऐसा जलाने के लिए कुछ चाहिए। पानी भी चाहिए, पानी कूदने के लिए। पानी नहीं है तो कैसा कूदेगा? तो पानी डालना पड़ेगा। या पानी कहाँ? ओके, वो अच्छा पानी चाहिए, वो भी नहीं बोला, एकदम अच्छा पानी चाहिए, गंदा पानी नहीं डालना, ठीक है? और क्या?
है? नली, छल्ली, वो भी चाहिए। और कुछ ये सब बोल के आज रोटी बना के ही जाना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सबको एक एक ड्यूटी दे। तो रोटी बनाने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आप बोला नहीं, नमक चाहिए। कई लोग नमक नहीं खाते लगते हैं, आटे में नहीं डालते, नहीं डालते कई कई लोग आटे में नहीं डालते। यस, नमक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए नमक। और क्या चाहिए? तवा चाहिए। वेरी गुड या सिस्टर, आप बराबर बोला है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है तो क्या बन जाएगा? एक रोटी बनकर आएगा। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, खाली आपके पास आटा है तो कुछ नहीं होता है। और आखिरी में इसको बना के लेने के लिए टाइम पे आप लोग उसमें से खींच डाल के निकालना पड़ता है। आप मोबाइल लेके घूमेगा, उसमें डालने के बाद वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, जल जाएगा, समझा? तो उसको ध्यान देके उसको बराबर रख के उसको बना के लेना पड़ता है। मैं क्यों ये बात बोला? परमेश्वर प्रसन्न हुआ सेवकाई में आपका शरीर के साथ आप 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना जरूरी है। तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ, एक आत्मिक सेवा बाहर आ जाएगा। हालेलुया Come on, hallelujah। हालेलुया। हो सकते हैं ये आटा को हम लेकर आया हुआ जो गेहूं खेती से लिया होगा, नमक कोई और जगह से लिया होगा, है ना? और लकड़ी जो वो सब भूनने के लिए, सीधा करने के लिए वो जो लेकर आया, वो भी कोई जंगल से लाया होगा। हालेलुया हालेलुया। बड़ी याद रखे, हमें जो इंग्रेडिएंट्स बराबर उसमें ऐड नहीं होता है, एक रोटी बराबर बनकर नहीं आता है, वैसा है हमारा सबका लाइफ। इस दुनिया में हम अलग अलग जगह से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग रीति रिवाज से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। अभी हम अलग अलग जाति नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग भाषा का लोग नहीं है। अभी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक रोटी का जैसा हो गया है। हालेलुया। अभी हम एक है, अभी एक जाति हो गया है। पहला पत्रुस 2:9 में लिखा है, अंधकार की ओर से हमको परमेश्वर ने क्या किया? छुड़ाया और हमको चुन लिया। क्या के लिए? पढ़िए जोर से, फर्स्ट पीटर पहला पत्रुस 2:9। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में हमको बुलाया है। कहां से? बोलो हाथ उठा के, मुझे परमेश्वर अद्भुत ज्योति में अंधकार में से बुलाया। अंधकार बोलेगा तो जंगली लाइफ, जंगली जिंदगी, पाप का जिंदगी, शारीरिक अभिलाषा का जिंदगी, क्रोध का जिंदगी, झगड़ा का जिंदगी, व्यभिचार का जिंदगी, पाप का जिंदगी, शारीरिक जिंदगी। लेकिन प्रभु यीशु ने हमको वहां से निकाला है। जोर से बोलिए, निकाला है, छुड़ाया। हालेलुया। और छुड़ाया तो अभी क्या करने का? वापस जंगली काम करना है? नहीं। इसलिए रोमियों का पत्री में कहता है, आपका शरीर क्या करना पड़ते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न हुआ एक बलिदान होने के लिए
आप चढ़ाया जाए। किस तरह का इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करना कहता है? नंबर 1, 12:6 में पढ़ा था ना रोमियो का पत्री, 12 में कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना करेगा तो परमेश्वर को प्रसन्न हुआ एक बलिदान होता है। नंबर 1, जीवित 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 जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भूलना नहीं है। सब लोग बोलिए जीवित जीवित पवित्र पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, स्तुति करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आता है, धन्यवाद देने के लिए आते हैं। बट ये बलिदान किस तरह से होना चाहिए? 3 इंपॉर्टेंट बात से आपकी आराधना हो, प्रार्थना हो, स्तुति हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। नंबर 1, वो जीवित होना चाहिए। नंबर 2, वो पवित्र होना चाहिए। नंबर 3, वो परमेश्वर को भावता, प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। समझे आपको? तो इसलिए हमारा शरीर एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारा आराधना में। हालेलुया। बोलो मेरा शरीर एक बहुमूल्य विषय है। बहुत बार हम लोग शरीर को ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या ध्यान देते हैं? हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा आत्मा को जगाओ, आत्मा में आओ। बट हम केवल आत्मा नहीं है, हम एक शरीर भी है। और ये शरीर आज जो हमको दिया है परमेश्वर को बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को कुर्सी, कुत्ता या दुनिया को और कोई चीज नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका शरीर चाहिए। हालेलुया। दिएगा? यस। इसलिए बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या लिखा है? कोई बिना देखे बोल सकते हैं? 1 कोरिन्थियों 3:16 बाइबल बार बार पढ़ने लोगों को समझ में आएगा ये क्या है। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। नो, ऐसा नहीं वहां लिखा है। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर है, नेक्स्ट लेवल में आप प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मंदिर में और कोई लोबड़िया या कोई दूसरा जंतु नहीं बैठेगा। आपको मालूम है कई दुष्टात्मा कई शरीर में बैठते हैं कि नहीं? यस। हैं? कई जगह पे जब वो प्रार्थना अच्छा से होते समय ऐसा घूम के आते हैं कि नहीं? यस। ये कहां से आया? ये जंगली आत्मा कहां से आया? जब आप अंधकार में थे वो एंटर हो गया, बट अभी इधर क्यों प्रकट हो रहे? क्योंकि जो उसको पसंद नहीं है वो इधर चल रहा है। हालेलुया। उसको बैठने को नहीं देने वाला कुछ इधर हो रहा। प्रार्थना, अन्य भाषा, आत्मा में प्रार्थना, गाना गाना, स्तुति करना, ये सब शैतान को
तकलीफ देने वाला बात है, उसको बैठने को नहीं देता। इसलिए आप घर पे अगर आराधना स्तुति धन्यवाद करते रहेगा, कुछ भी एंट्री करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। हालेलुया। हर समय आपका शरीर पवित्र रहेगा। सो बाइबल कहता है हमारा शरीर को परमेश्वर का जरूरत है, परमेश्वर को हमारे शरीर की जरूरत है। पढ़िए, आज शरीर क्यों परमेश्वर को शरीर की जरूरत है? बोलिए, ये बात का उत्तर दीजिए, क्यों परमेश्वर को अपना शरीर की जरूरत है? हमारा शरीर परमेश्वर को क्यों चाहिए, क्यों जरूरत पड़ रही है? परमेश्वर को महिमा करने के लिए। ओके, थोड़ा और क्लियरली बोलो, और कुछ। क्यों परमेश्वर हमारे शरीर को जरूरत पड़ते हैं? क्योंकि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर को इस पृथ्वी में काम करने के लिए एक शरीर का जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर यहां शरीर में नहीं है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। बोलो, परमेश्वर आत्मा। परमेश्वर आत्मा। परमेश्वर हमारे जीवन में या पृथ्वी में किधर भी काम करना है तो आत्मा को बैठने के लिए एक शरीर का जरूरत है। सब लोग बोलो, आत्मा को बैठने के लिए एक शरीर का जरूरत है। एक शरीर की जरूरत। कोई भी आत्मा हो, ये शरीर नहीं मिलेगा ना, काम नहीं होगा। जब इंसान मिल जाते हैं ना, तब लीगल हो जाता है स्पिरिट। हालेलुया बोले। हालेलुया। इसलिए दुष्टात्मा भी हो, अशुद्धात्मा भी हो, है ना, और किरण नहीं बैठते, है ना, मनुष्य के शरीर में को पकड़ते। हालेलुया। हालेलुया। उसके द्वारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई शरीर मिल गया शैतान को तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बोलो, मेरा शरीर शैतान को कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा शरीर मैं यीशु को सरेंडर करता हूं। समझा? इसीलिए चढ़ाओ, क्योंकि शैतान भी ढूंढ रहा है कौन सा व्यक्ति, कौन सा शरीर मुझे मिलेगा, उसके द्वारा मैं देश में काम करेगा, उसके द्वारा उनके घर के अंदर में खाली करेगा, उसके द्वारा मैं जिधर जिधर वो जाते वहां उनको मैं लेकर जाएगा, वहां काम करेगा। लेकिन जो लोग, हालेलुया, जो लोग निर्णय लिया मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं परमेश्वर के लिए मेरे शरीर को मैं चढ़ाता हूं एक बलिदान का समान, जीवित, पवित्र और भावदा हुआ बलिदान के रूप में मेरा शरीर को मैं सरेंडर करते करके जितना लोग चढ़ाता है, चढ़ाना बोलेगा तो सोना, एक बलिदान करते से कितने लोगों को बलिदान को किया है या देखा है, ऐसा किसी को बात मालूम है? बलिदान का मतलब क्या है? बलिदान एक इंपॉर्टेंट दो बात उसमें जरूरी है। नंबर 1, बलिदान, कोई भी बलिदान है ना, परमेश्वर अंगीकार करना है तो वो जिंदा होना चाहिए, वो जीवन चाहिए उसमें। जो जीवन नहीं है, जो कुछ मरा हुआ कोई भी जंतु या जीव, कोई भी चीज बलिदान में नहीं चढ़ा सकता है। इवन पुराना नियमों में भी, पर यीशु मसीह आने से पहले बलिदान करने के लिए बोलता था, और उस बलिदान में भी एक एक जानवर को काटने के लिए बोलता था।
अलग अलग प्रकार की बलिदान परमेश्वर इस्राएल को दिया था मनाने के लिए अपना पाप का कारण। हालेलुया। हालेलुया। सो इवन महायाजक को अलग बलिदान है, याजकों को अलग बलिदान है, लोगों को अलग बलिदान है। एक व्यक्ति हत्या किया अलग बलिदान है, पाप किया अलग बलिदान, व्यभिचार किया बलिदान अलग अलग बलिदान करना पड़ता था। लेकिन हर एक बलिदान में नंबर 1 जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी मरा हुआ चीज ला, वो मेरा मुर्गी मर गया, चलो उसको काट के अभी परमेश्वर को, ऐसा नहीं होगा। मरा हुआ कोई चीज पे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ऐसा है नया नियम का कलीसिया का भी, आपका पैसा लेके प्रभु को देने का, दूसरा का पैसा लेके नहीं देने का, वो मरा हुआ मिलता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हाँ, मेरा पैसा नहीं देते, दूसरों का पैसा लेके। हेलो, हालेलुया। 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 कई लोग बोलते हैं पास्टर जी, पुराना टाइम में कोई ऐसा टेस्ट मार रहा था कि एक व्यक्ति इंडियन व्यक्ति कोई फॉरेनर से ऐसा बोल रहा था, जो मैं मेरा हाथ से ऊपर फेंकते हैं ना पैसा, तो फेंकने का समय जो ऊपर जाता है वो सब परमेश्वर का है, जो नीचे आता है सब मेरा है। हालेलुया। मतलब मजाक में घर बोल रहा था। आज ऐसा ही है, कई लोग हमें जो इधर उधर से एक्स्ट्रा कुछ आएगा मैं प्रभु को देगा, दशांश नहीं देते, है ना, जो वचन के आधार पर करते हैं वो नहीं करते, लेकिन हमें थोड़ा कुछ करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि हम योग्य बलिदान नहीं चढ़ा रहा है। परमेश्वर के योग्य बलिदान में एक जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। 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 क्यों जीवन होना चाहिए? क्योंकि जीवित बलिदान मतलब जीवन रहेगा तो ही उसको मार सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु होना जरूरी है बलिदान में। मृत्यु होना है तो जीवन है तो ही मृत्यु होएगा ना। जो जिंदा नहीं है उसको कैसा मार सकता है? कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। जो जिंदा नहीं है उसको कैसा मार सकते हैं? तो इसलिए जीवित बलिदान को मतलब जिंदा वाला एक चीज को लेकर आना और उसको मारना। तो यीशु मसीह के लिए हमारा शरीर बलिदान करना बोलेगा तो हमारे शारीरिक अभिलाषा या पाप का स्वभाव को हम क्या करना है? मारना है, हालेलुया। खत्म करना है। वो है परमेश्वर प्रसन्न करने वाला बलिदान। लेकिन हमको समय नहीं है मारने के लिए। पास्टर जी मैं बहुत सारे बिजी है, समय नहीं है, दिखता हूँ, अलग अलग बात बोल के हम एक्सक्यूज बोलते रहता है। लेकिन याद रखना, अगर आप परमेश्वर का शरीर में एक बलिदान का रूप में अपने शरीर को सरेंडर करेगा, आपका शरीर परमेश्वर उपयोग करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई वस्तु नहीं चाहिए उपयोग करने के लिए, परमेश्वर को शरीर चाहिए उपयोग करने के लिए। अब इतिहास को देखो, ऐसा सरेंडर किया हुआ बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे प्रभात भविष्यवक्तों, बहुत सारे सेवकों, आमीन, अनेक लोगों को परमेश्वर के पास लाया गया है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, आप लोग सुना होगा, पंजाब में प्रभु का सेवा उनकी तरफ से इतना सामर्थ्य से प्रकट हो गया और वहां से लेकर तिब्बत तक वो सेवा फैलने लगा। आज भी उसका पावर पंजाब में केवल नहीं है, सारे राष्ट्र को हिला रहा है। हालेलुया। पंजाब की हर एक कोने कोने में आज रिवाइवल चल रहा है क्या? नहीं, पंजाबी सिस्टर है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। रिवाइवल चल रहे, बोलो रिवाइवल। रिवाइवल।
पंजाब में बड़ा जागृति हो रहा है। ये कारण क्या है? वहां का लोग बहुत प्रार्थना करते नहीं, उसका रीजन कई अभिषिक्तों में अपने शरीर को बलिदान किया पिता के लिए। हालेलुया। अपने शरीर बलिदान करने वालों का द्वारा इंडिया बदल जाएगा, राष्ट्र बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, गांव बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। हालेलुया। केवल आराम से बैठने से कुछ नहीं होता है। यू शुड डेडिकेट योर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। आपका बॉडी, आपका शरीर प्रभु को देना है। प्रभु, मैं आपके लिए सोता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा सरेंडर डील मूडी करके परमेश्वर का अभिषिक्त ने ऐसा कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर है ना 100% परमेश्वर को देता है, उनके द्वारा जो परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं वो अभी तक दुनिया देखा नहीं है। हालेलुया। अभी तक देखा नहीं है। काम आपका द्वारा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसके लिए आज ये मीटिंग आयोजन किया है। आज मीटिंग के द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर का जागृति आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलना चाहिए, प्रभु मुझे उपयोग कर। क्यों उपयोग नहीं करे? सब पंडित रमा भाई मुक्ति मिशन करके एक मिनिस्ट्री चालू किया। उसने अंधे लोग के बीच में, जो अनाथ लोग के बीच में सेवा करने का समय एक छोटा से प्रार्थना चालू किया। आमेन, आमीन। खेड़गांव करके थाने पुणे के आगे एक जगह है, वहां वो सिर्फ छोटा ही प्रार्थना चालू किया। अचानक में परमेश्वर की आत्मा का बेदारी आ गया। हालेलुया, महाराष्ट्र का कोने कोने पे प्रकट होने लगा। हालेलुया। आज एक ऐसा बेदारी क्यों आपके द्वारा नहीं आ सकते? यस, आमीन। विश्वास से प्रे करो, विश्वास से प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, मैं एक बलिदान का वस्तु होने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर को उपयोग करने वाला, उपयोग होने वाला एक बलिदान प्रभु को ही चाहिए। परमेश्वर को हमें चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति, इसलिए हम पढ़ा हुआ वचन में क्लियरली लिखा है, आप पहले का जैसा नहीं है। पहला पत्रोस 2 का 9 फिर से पढ़ेंगे। तुम कौन है? एक चुना हुआ, बोलो मैं चुना हुआ वंश। जोर से बोलिए, मैं चुना हुआ वंश। वंश बोले तो खानदान ऊपर से आ रहा है। तो आपका बाप दादा तो बहुत सारे गलती किया होगा, बहुत पाप किया होगा, बहुत सारे श्राप उसके द्वारा आपके घर पे आना चाहिए। लेकिन जब आप आपका शरीर को प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान किया, तभी से लेकर आपका वंश बदल गया है। आपके वंश आपके द्वारा बदल रहे। बोलो मेरे द्वारा मेरा वंश बदल जाएगा। एक नया वंश शुरू हो रहा है। ये कौन सा वंश है? कौन सा वंश है? कौन सा वंश है? अरे उधर लिखा हुआ बात बोलो, भूल गया, जल्दी भूल जाता। चुना हुआ वंश। जोर से बोलिए, मैं चुना हुआ वंश। कितने लोग चाहते मुझे प्रभु चुने? हालेलुया। सब लोग नीचे करो। कितने लोग बोलते हैं मेरा परमेश्वर मुझे चुन लिया है? अभी कभी भी चुनो चुनो करके मत बोलना, चुन लिया है। हालेलुया।
लिया है। बोलो मुझे चुन लिया है, यीशु मुझे चुन लिया है, परमेश्वर मुझे चुन लिया है। स्वामी मैं कैसा है? मैं पुराना नहीं है। पुराना चुगली करना, झगड़ा करना, पाप करना, जलन करना, झूठ बोलना, हालेलुया, वो नहीं है। अभी मैं चुना हुआ वंश है। ये कैसा हो गया चुना हुआ वंश? कैसा हो गया आप चुना हुआ वंश? कैसा हो गया? आपका शरीर को आपने क्या किया? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पावन हुआ बलिदान के रूप में सरेंडर किया है। हालेलुया। बाइबल में दो व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, वो लोग बलि चढ़ाने के लिए आया। भाई लोग हैं। कौन बोलेगा? कौन कौन? कौन? काइन और आबेल। काइन और आबेल किसका संतान है? आदम और हव्वा। आदम किसका संतान है? परमेश्वर का संतान है। आदम को किसने बनाया? कैसा बनाया? मिट्टी में से बनाया। और क्या भूखा उसका नाम? श्वास किसका? परमेश्वर का श्वास से उसको जिंदा किया। तो उसके अंदर क्या है? द ब्रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का श्वास। परमेश्वर का श्वास है मनुष्य। इसलिए हम लोग श्वास लेने के टाइम हमेशा लीजिए, श्वास लीजिए, छोड़ना नहीं। श्वास ले लो ऊपर, अभी आराम से छोड़ दो। ये एक्सरसाइज हर दिन सुबह 5 मिनट करना। हालेलुया। क्या? हाँ, वही मैं बोलने के लिए आ रहा है। सिस्टर आप पहले से बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। सो हम जब ऊपर लेते हैं ऐसा श्वास, ये शू, छोड़ते समय कैसा? शू। इसलिए सिस्टर आप बोल रहे, ठीक है। ये शू। एक दिन में कितना बार आप बोलते हैं यीशु 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 करके। इवन जो जिंदा है, वो अगर यीशु को नहीं मानते हैं, वो भी यीशु कहते रहता है। यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। 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 हम सब लोग एक श्वास है। बाइबल क्लियरली कहते हैं, आप ज्यादा घमंड मत करो, आप एक श्वास है। यह श्वास जिसने दिया उसको पावर है वापस लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना। कोई भी बात में घमंड कोई नहीं करना। आपके पास कुछ भी हो, धन्यवाद बोलते रहने का। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हालेलुया। तो श्वास परमेश्वर दिया, आदम हवा को बनाया और उसको दान दिया। बच्चा है काइन और हाबेल। दुनिया में कोई और बच्चा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया? परमेश्वर ने बोला कि बलिदान चढ़ाने के लिए, अब तभी से बलिदान का विषय है। दोनों बलि चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे। अध्याय 4 में आइए, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 4, जल्दी प्रे करेंगे हम लोग। अध्याय 4 का 1 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 का 1 से पढ़ेंगे। आदम अपना पत्नी हवा के पास गया। मैंने योहा की सहायता से एक पुत्र पाया है। फिर उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्म दिया। ओके। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कई खेती पे काम करने वाला है और हाबिल क्या करने वाला है? भेड़ बकरी को चलाने वाला चरवाहा है। और आगे पढ़ने दो, आगे पढ़ने। कुछ दिनों के पश्चात कैन योहा के पास भूमि
हाँ भेंट ले आया हाँ और हाबिल भी हाँ अपनी भेड़ बकरियों के कई छोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब योहा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर गर्मी छा गई। तब योहा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर गर्मी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? हाँ और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे बस ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं है। वहां ऐसा लिखा है दोनों बलिदान लेकर आ रहे हैं, लेकिन काइन जो बड़ा बेटा है उसका बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। देखो बलिदान नया नियम का एक काम नहीं है। बलिदान पुराना नियम से आदम से लेकर शुरू हो गया है। तो आप बलिदान करना है क्या नहीं? यस परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। सो बलिदान बट किस तरह से करना चाहिए? जब बलि करने के लिए आया कईन क्या लेकर आया? कुछ भी लेकर आने दो, लेकिन जो बलिदान लेकर आया था उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। क्या नहीं किया? परेशान नहीं। बट आबिल जो लाया है उसमें प्रसन्न किया। कोई बोल सकता है रीजन क्या है? क्या कारण है काइन का प्रसन्न नहीं हुआ और हाबिल का प्रसन्न हुआ? नो वो नहीं उत्तर, वो बाइबल में ऐसे किधर भी लिखा है। एक वचन फिर से ब्रदर आप कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं। कृपा कैन परमेश्वर के योग्य बलिदान नहीं लेके आया, इसलिए उसकी बलिदान परमेश्वर ही प्रसन्न हुआ, बलिदान नहीं किया है। क्यों? कौन सा प्रसन्न, किस बात में प्रसन्न होता है? फर्क क्या था? बोलिए, कोई और बोलिए। बोला सकते हैं और कुछ? इसका मन विश्वासियों के नहीं था, बुरे मन से लाया। इसका मन विश्वासियों के नहीं था, बुरे मन से लाया। विश्वासियों के नहीं था, बुरे मन से लाया। विश्वासी योग्य नहीं था। एक वचन पढ़ेंगे तभी हमको क्लियर मिलेंगे। इब्रानियों का पत्री 11:4 पढ़िए। इब्रानियों का पत्री 11:4 जल्दी पढ़े। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम परिधान विश्वासी से नंबर 1 विश्वास। जो से बोलिए विश्वास। विश्वास। तो बलिदान में क्या चाहिए? जोर से बोलिए विश्वास। तो काइन के अंदर क्या नहीं था? ऐसा चढ़ाया। कई लोग ऐसा है, कलीसिया में आएगा, दूसरे लोग ताली बजाते इसलिए हम भी ताली बजाते, मन से नहीं करते। हम कुछ भी करते परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं ना, पूरा मन से करना है, हालेलुया। दिल तुड़कर करना है। हालेलुया। हालेलुया। 51 भजन संगीता वचन 20 या 19 पढ़िए जल्दी। टूटा हुआ मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। Jesus, glory to God, wonderful Holy Spirit. परमेश्वर का योग्य बलिदान। सत्रह
टूटा मन परमेश्वर के योग्य टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है बस। तो परमेश्वर के योग्य बलिदान क्या है? सिस्टर बोलिए क्या है? जोर से बोलिए। कितना लोग परमेश्वर को बलिदान टूटा मन से करते हैं? जब आप परमेश्वर को वस्तुति में टूटा मन के साथ प्रार्थना करें, टूटा मन के साथ आराधना, टूटा मन के साथ परमेश्वर को स्तुति करें, हर जगह पे टूटा मन दिखेगा। हालेलुया। जहां टूटा मन है वो बलिदान प्रसन्न हो गया परमेश्वर। हालेलुया। क्यों मन टूट गया? मन टूटने का कारण यह है उसके अंदर विश्वास। विश्वास आ गया। जिनके अंदर विश्वास आ गया उसका मन टूटता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर विश्वास नहीं है, कठिन हृदय है, अविश्वास से भरा हुआ है, उसका मन खटक है, वो कभी टूटेगा नहीं, उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, कठिन मन नहीं बनो। हर समय आपके लाइफ को एकदम नम्र बनो। टूटा मन को तैयारी करो, वो अच्छा जमीन है। हालेलुया। वहां कोई भी बीज गिरेगा ना, वो 100% फल लेकर आते हैं। हालेलुया। आपका लाइफ में यहाँ जो कुछ वचन प्रचार कर रहा है, जो प्रार्थना इधर कर रहा है, जो परमेश्वर का दास इधर खड़े होकर वचन भेज रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है, आशीष का बात बोल रहा है, या हाथ दे के आशीष करते हैं, जो कुछ आपके ऊपर करते हैं वो सब आपके ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। कारण आपका मन टूट गया है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, इसलिए बाइबल कहते हैं जो घमंड है उससे परमेश्वर नफरत करता है, जो नम्र है उसको परमेश्वर अनुग्रह देता है। हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बोला मैं? परमेश्वर घमंडों से क्या करते हैं? जो घमंड करते हैं उससे परमेश्वर नफरत करते हैं। विरोध, दरवाजा बंद करते हैं, विरोध करते हैं, दरवाजा बंद, कैनॉट। लेकिन जो नम्र है, जो मन में दीन है, जो मन टूट गया है, आंसू बहा है, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास बहुत लोग आया है लेकिन सबको छुटकारा नहीं मिला। बोल सकते हैं कौन है छुटकारा नहीं मिला? वो लोग। यीशु सब कुछ करने वाला है, फिर भी यीशु मसीह के पास कई लोग को चंगाई नहीं मिला। उनका मन टूटा हुआ नहीं था। उनका मन टूटा हुआ नहीं था। जिनका मन टूटा हुआ नहीं था, मतलब बाइबल क्लियरली कहते हैं उसके बारे में कौन कौन है करके। फरीसी, शास्त्री लोग और ऐसे ऐसे लोगों को चंगाई नहीं मिल रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो लोग हमेशा मन में है ना घमंड करता था। वो लोग परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता था। वो लोग हमेशा पीछे से खड़े होकर कुछ गलती बोलेगा तो उसको पकड़ के है ना उनको कैसा भी घुमाने के लिए कोशिश करता था। लेकिन हम फरीसी लोग नहीं होना है। बोलो मैं फरीसी नहीं है। मैं फरीसी नहीं हूं। फरीसी कौन है? फरीसी कौन है? वो घमंडी लोग हैं। फरीसी कौन है? कपट लोग हैं, पागल भक्त है, अंदर कुछ भी दया नहीं है, करुणा नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास नहीं है। बाहर से सब कुछ दिखा है, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। उनको चंगाई नहीं मिला। आप फरीसियों का जैसा नहीं बनना है। यीशु मसीह बार बार बोलते हैं तुम लोग फरीसी और शास्त्रियों का जैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो लोग को प्रतिफल ऑलरेडी मिल गया, नहीं मिलने वाला और कुछ।
हालेलुया। हालेलुया। सबको दिखाकर कुछ करते हैं, सबके सामने करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी गंभीर बात नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, मैं गंभीर बात को पकड़ने के लिए जा रहा है। मैं गंभीर बात को पकड़ने के लिए गंभीर जा रहा बात में चलने वाला व्यक्ति का हृदय मन टूटा हुआ मन है, वो परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हूं। उस हालेलुया। बलिदान परमेश्वर प्रसन्न होता था। बट कई ऐसा प्रसन्न हुआ, बलिदान नहीं चलाया, उसका मन में विश्वास थोड़ा भी नहीं था। इसीलिए पहला यूहन्ना 3:12 में, सॉरी 3:12 में पढ़ेगा तो दुष्ट से कई आया करके लिखा है। कई परमेश्वर का बेटा है और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था। देखो, परमेश्वर बनाया हुआ आदम परमेश्वर का बेटा है, लेकिन परमेश्वर का बेटा दुष्ट से आ गया। तो आपके घर में अगर आप बराबर आपका बच्चों को भी सीधा मार्ग पे नहीं चलाएगा, सुनिए, कितने लोगों को बच्चों वाले हाथ उठाए? हाँ, सब लोग बच्चे वाले हैं ना? बच्चे वालों को मैं एक बार बोल रहा हूं, आपके बच्चों को खाली खाना नहीं खिलाना, उसको बराबर वचन के आधार पर बढ़ाना है। परमेश्वर के दास लोग उस आदर करना सिखाना है, प्रभु की वचन डेली सिखाना है। कलीसिया में संडे स्कूल है, तो संडे स्कूल है ना? संडे स्कूल है ना ब्रदर पास्टर? नहीं। सुरेश पास्टर, संडे स्कूल है ना? क्यों नहीं? ऐसा बच्चे याद करके आते हैं बच्चे। कितने बच्चे लोग 5 साल का ऊपर है, 4 साल से भी ऊपर? कितने बच्चे लोग इधर हैं 4 साल से ऊपर? तो ये बच्चों के लिए संडे स्कूल होना जरूरी है, ठीक है? आप कौन सा क्लास में बेटा? कम से कम 12वीं तक संडे स्कूल होना जरूरी है। हालेलुया। संडे स्कूल का मतलब है ना, वचन सिखाने वाला क्लास, यूथ को अलग करने का और छोटा बच्चे लोग को अलग करके एक क्लास निकालना, जैसे बाइबल क्लास लेते हैं वैसा यहाँ से कई टीचर्स को तैयार करना उसके लिए। हमें सब सिखाने वाला चाहिए, तो सिखाते और ऐसा संडे स्कूल टीचर्स और संडे स्कूल स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता हूं आज से वो शुरू हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हमें जो हमारा वहाँ अभी बराबर चल रहा है, पहला जूम में हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल हमारा चर्च का मीटिंग होने के बाद 1 घंटे वो लोग के लिए स्पेशली बच्चों के लिए क्लास रखा है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वो क्लास में वेट कर रहे हैं। तो मैं क्यों बोला, आदम परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन आदम का बेटा कई दुष्ट से आया। तो दुष्ट कहां से आया? सब लोग इधर सुनो, मुझे थोड़ा सीरियस में जा रहा है। आदम किसका बेटा है? बाइबल क्लियरली कहता है आदम परमेश्वर का बेटा है, लेकिन अभी जो पढ़ा हुआ वचन में क्या लिखा है? 3 कईन और कैन के समान ना बने। अब कईन का समान ना बने। कईन कहां से आया? जो दुष्ट से था। दुष्ट से था। तो परमेश्वर का बेटा आदम और उसका बेटा जो कईन जो जब आया दुष्ट से आया। ये कहां से दुष्ट आ गया? दुष्ट आपके घर में कैसा प्रवेश हो गया? कैसा आपका बच्चा दुष्ट बन गया? आमेन। हालेलुया। 2 लड़का है, दोनों में पहला बेटा
दुष्ट से आकर, बाइबल कहते उसने मां बाल में क्या किया मालूम है? अपना भाई को मार डाला। तो आपके घर में कोई भी दुष्ट से नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप आपके घर के चारों तरफ एक क्या बनाना? बाड़ा बांध के प्रार्थना करना पड़ेगा। आप प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना पड़ेगा। आपके खून, आपके यीशु के लहू से आपके बच्चों को छापा मारना पड़ेगा। उसके लिए एक दीवार बांध देना पड़ेगा। हर जगह पे आपके बच्चों को छोड़ नहीं सकता। आमीन। आप लोग निर्णय लेने का, मेरे बच्चों को हर काम करने के लिए हर जगह पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम चुना हुआ वंश है। हालेलुया। हम संसार का लोगों से अलग होने के लिए बुलाया। हालेलुया। हम पवित्र समाज है। आमीन। पवित्र समाज का संदर्भ पवित्र समाज के रूप में रहना चाहिए। गंदा लोग के साथ चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए, गाली बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गंदा काम करने के लिए, और सिनेमा देखने के लिए, मोबाइल एडिक्शन में जाने के लिए, नशा करने के लिए हमारा बच्चों में से एक को भी मिलना नहीं, देना नहीं। और उसके लिए मैं क्या करूं? पास्टर करके छोड़ो मत, आपका हाथ में ऐसा रखा। ऐसा ये बच्चों लोग बाइबल लेके बढ़ रहा है। ये बच्चों का पेरेंट्स खड़े हो जाए। ये बच्चों लोग का माता पिता किधर है? आमीन। दोनों आपका है? नहीं। ये कमलेश भैया का है। आप देखो, ये दोनों ये कलीसिया में एक्टिव मेंबर है ना ब्रदर? एक्टिव मेंबर्स है। हालेलुया बोले। हालेलुया। और वो लोगों ने निर्णय लिया मेरा बच्चों को और किधर नहीं छोड़ेगा, वो लोग को बाइबल सिखाकर मैं प्रभु में पालन पोषण करेगा। हालेलुया। इसलिए वो बच्चों लोग को देखो बाइबल लेके पढ़ रहा है, पेरेंट्स उसके पीछे काम किया है। हालेलुया। आमीन। आमीन। ताली बजा, धन्यवाद करें आपका फादर के लिए, ताली बजा। वो भी आमीन। आमीन। मैं सारे पेरेंट्स को जो छोटे छोटे बच्चों लोग को इधर लेकर बैठ रहा है, दूध देने के बाद फेंको मत, उसको वचन का दूध देना भूलना नहीं है। हालेलुया। वचन का दूध देने में आगे आना चाहिए। हाथ में बाइबल देना, हर दिन बाइबल सिखाना। मुझे परमेश्वर का कृपा से 3 बच्चा मिला। पहले जो बेटी है शकीना, प्रभु का कृपा से वो 12वीं होने के बाद अभी डॉक्टरेट के लिए तैयारी कर रहा है। आमीन। हालेलुया। वो ये 12वीं होने से पहले मुझे लग रहा है 9वीं में से वो कलीसिया में कीबोर्ड बजाकर गाना गा के लीड कर रहा है, वर्शिप लीड कर रहा है। हालेलुया। अभी वचन बोलना चालू हो गया, सेवकाई में है। प्रेज गॉड। गया संडे मतलब कल मेरे दूसरा बेटी अबे अचानक में मेरे को बोला भी नहीं है, पूछा भी नहीं, गवाही के लिए खड़ा हो गया। तो गवाही क्या था? उनको 11 मेडल मिल गया उनके स्कूल से। हालेलुया। वो सारे मेडल लेकर आया और प्रभु को महिमा करने के लिए। हालेलुया। और ये एकदम अच्छा से आप YouTube में देखने का, हमारा चैनल देखने का, हमारा क्रैश फैमिली का चैनल है। आप लोग कितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग आज सब्सक्राइब करके जाना। ओके, उसमें आपको वचन मिलेगा। हमारा हर संडे का मीटिंग आपको लाइव में मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोले। हालेलुया। तो बेटी को भी प्रभु आशीष किया और परमेश्वर का कृपा से एक बेटा को मांगा, तो परमेश्वर ने एक बेटा को भी दान दिया है।
तो वो भी आज स्कूल में जा रहे, पढ़ रहे, प्रभु के अनुग्रह से वो भी मसीह का सेवक बनकर खड़े हो जाएगा। हालेलुया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, ध्यान देना बच्चों को। बोलो, मैं ध्यान दूंगा। बच्चों लोग का हाथ में मोबाइल देना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यान होना चाहिए बच्चा क्या देख रहे है, क्या देखना नहीं मेरा बच्चा। किसको फोन करते हैं, किसको फोन नहीं करना है, कहां घर से बाहर जाते हैं। कई बच्चे लोग बाहर जाना अच्छा लगता है पेरेंट्स को, लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं हमारे बच्चों को। मेरे बच्चों को ऐसा छोड़ता नहीं था बाहर किसी के साथ। आमीन। गंदा 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 चीज सीखते हैं, मोबाइल में गंदा गंदा पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। ऐसा बच्चों के अंदर दुष्ट प्रवेश होता है। तो दुष्ट को आपके बच्चों का अंदर प्रवेश होने के लिए मौका नहीं देने का। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठाकर यीशु को धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। दुष्ट को हमारे घर से बाहर निकाले। हालेलुया। हमारे लाइफ में कभी भी मौका नहीं देना दुष्ट को, क्योंकि हमको हमारे शरीर को परमेश्वर का प्रसन्न हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। आपका बच्चा लोग सेवकाई में होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं ऐसे समर्पण करने के लिए? यस, आमीन। चलो खड़े हो जाएं, अपने शरीर को सरेंडर करें और ऐसा निर्णय लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं शैतान को या दुष्ट को मैं मौका नहीं देगा, क्योंकि दुष्ट से आया परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र जो आदम है उनका बेटा होना चाहिए। परमेश्वर का बेटा परमेश्वर का बेटा होना चाहिए, है क्या नहीं? पर बीच में दुष्ट आ गया, दुष्ट से हो गया। कितने लोगों को निर्णय लेगा मेरा घर में दुष्ट को जगह नहीं मिलेगा, मेरे घर में दुष्ट का मेरे बच्चों के लाइफ में दुष्ट को समय मिलेगा नहीं अंदर होने को। मैं उसको रोकते रहेगा, मैं उसको रोकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट को रोकने का एक एकदम अच्छा आइडिया है, अच्छा मार्ग है। परमेश्वर को वचन से आपको बच्चों को भर देना है। हालेलुया। इसलिए यीशु परमेश्वर कहता है उठते समय और बैठते समय, चलते समय आपके बच्चों को सुसप्रा में वचन प्रचार करना है। सबसे बड़ा प्रचार आपके घर में आप शुरू करना है। आपके घर में लिखे रखना है यीशु को वचन को। आइए हमारे आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। आज सबसे पहला सेशन इस समय हम लोग यही करने के लिए जा रहे हैं, अपना शरीर को भावदा हुआ एक बलिदान का रूप में। परमेश्वर को एक शरीर चाहिए, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को बैठकर काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। हालेलुया। ऐसा आप बलिदान आपका शरीर कर दो, ऐसा कर दो। प्रभु आपका है ये शरीर, दुष्ट को नहीं देगा। मैं पाप नहीं करेगा ये शरीर से, व्यभिचार नहीं करेगा मैं ये शरीर से, गंदा काम नहीं करेगा। नहीं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर को मैं डेडिकेट किया है, बलिदान के रूप में दे दिया है। वो पवित्र होने के लिए दे दिया है, वो जीवित बलिदान करके मैं डेडिकेट किया है। ये शरीर में और कोई नहीं आ सकता है, और कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई पाप नहीं आएगा, कोई दुष्ट को मेरा शरीर में राज करने को नहीं मिलेगा। मैं परमेश्वर के लिए एक भावदा हुआ बलिदान का रूप में मेरे शरीर को मैं सरेंडर करता हूं। रो रो के प्रार्थना करे, टूटा हुआ मन बलिदान का रूप है। अब योग्य बलिदान
आपके टूटा हुआ मन है तो आज पूरा दिल से प्रे करो, मेरा मन टूट रहा है, मेरा मन दीन हो रहा है, मेरा मन यीशु के लिए पूरी तरह से मैं तोड़कर प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। रो रो के प्रार्थना करें, रो रो के प्रार्थना करें। आपका आंसू बहाए, टूटा हुआ मन, हालेलुया, परमेश्वर कभी ध्यान नहीं करेगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर पवित्र आत्मा का बहाव होने के लिए जा रहा है। ओ शांधारी आधोरी आला बा 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 बा, रिसीव इसी समय रिसीव करें, इसी समय पवित्र आत्मा का बहाव को आपके लाइफ में रिसीव करें, होली स्पिरिट को रिसीव करें। लीडर्स खड़े हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहे हैं, अभिषेक से भरने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहे हैं। शैतान किधर किधर से एंट्री होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सारे रास्ता बंद होने के लिए प्रार्थना करें। तो मैं अगर किसी को कोई भी एरिया खोल के दिया है, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा दो। मैं आज इधर प्रार्थना करके मेरे जिंदगी को मैं बदल कर रहा हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरा बातचीत का द्वारा, मेरा सोच का द्वारा, मेरा हालेलुया स्वभाव का द्वारा जहां शैतान को मौका मिला, मैं आज बंद कर देता हूँ, मैं आज बंद कर देता हूँ, वो एरिया बंद कर देता है यीशु के नाम में। हालेलुया। आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। कई लोगों को पवित्र आत्मा आंसू देख रहा है, आपका टूटा हुआ मन देख रहा है, आपके ऊपर अभिषेक हो बह रहा है, आपके द्वारा बहुत सारे लोग छुटकारा होने के लिए जा रहे हैं, आप अनेक लोग के लिए उपयोग होने के लिए जा रहे हैं, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर होने के लिए। ओ आप पूरी तरह से डेडिकेट करो। स्वर्गदूतों को मैं स्वागत करता हूं, स्वर्गदूतों को मैं स्वागत करता हूं। ओ पवित्र आत्मा आपका बच्चों को छू ले, इसी समय छू ले, उपयोग करने के लिए, आपके राज्य के लिए प्रयोजन होने के लिए छू ले पिता, इसी समय छू ले पिता, इसी समय छू ले, छू ले। सब लोग प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रे करें, अन्य भाषा बोलने लोग अन्य भाषा में प्रे करें। कोई चुपचाप ना रहे, अभिषेक उतर रहा, अभिषेक काम कर रहा, आपके बंधन खुल रहा है, आपके बीमार चंगा हो रहा है, आपके जीवन बदल रहा है। पवित्र आत्मा अलाउ 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 अलाउ, चूले 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 चूले। ओ इसी समय स्पर्श हो, हर एक व्यक्ति को छूले right now। Come on, Karabasha, Rakata, चूले 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 चूले, इसी समय चूले, इसी समय चूले, सारे बंधन खुल जाए right now, right now, right now, चूले चूले चूले। Yes, 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 yes। चूले पिता, चूले पिता, जिसको जिसको छूना है आप छूले बाबा। आप स्वागत करते पिता, हमारे सारे पाप को क्षमा करते हुए आपके लहू से हमको बदल कर पिता, शुद्ध कर पिता, आजाद कर पिता, और आगे बढ़ने दे पिता। नेक्स्ट लेवल में एंटर हो, एंटर हो। टच 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 टच, इसी समय टच यीशु के नाम से। ला पकाता ला रामा शंदा ला रामा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा इधर काम कर रहा है। होली स्पिरिट बहुत सारे लोग का जीवन को बदल रहा है, स्वभाव को बदल रहा है, आजाद हो रहा है, नया बल आ रहा है, नया ताकत आ रहा है। जोर से प्रे करेंगे, जोर से प्रे करेंगे। टूटा हुआ मन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। छूले रामा कथलामा शंदला रवा लाचा कदलावा, छूले छूले छूले, हर एक विषय में पवित्र आत्मा छूले राइट नाउ। हृदय शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, पिता के लिए एक पवित्र समाज हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रामा कथला एक पवित्र समाज का समान पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यस यस, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। और रामा बाबा बाबा शांताराम, एक पवित्र समाज। ओ यस यस, टच 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 टच, everything be filled in the name
यीशु की आत्मा, यस यस, पवित्र आत्मा का बड़ा एक योजना आपके लाइफ में तैयारी हो रहा। यस, यू कैन रिसीव इट, यू कैन रिसीव इट। सालों में जो बंद पड़ा हुआ विश्वास करने से खुल रहा, यीशु मसीह के द्वारा आपका खानदान बदल रहा है, आपका वंश बदल रहा है। विश्वास करो, यीशु आपके लाइफ को बदल करेगा। यीशु मसीह के द्वारा एक नया वंश शुरू हो चुका है। ओ ओ ओ, मैं और मेरा परिवार आशीष होगा, मेरा संतान आशीष होगा करके आप विश्वास से कहना चालू करो। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में आ रहा है। यस 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 यस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आग उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आग उतर रहा है, आग उतर रहा है। इसी समय ये शरीर में फायर गिर रहा है, फायर गिर रहा है। समथिंग नया नया आपके लाइफ में होगा। Take it in the name of Jesus. आत्मा कहता है टूटा हुआ मन को परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, आपका आंसू घोष रहा है। परमेश्वर का करुणा मुझे आत्मा बता रहा है, उसकी महिमा को वो फैलाएगा। अनेक लोग देखे खड़ा, मूसा को क्या होने वाला है, मूसा को क्या होने वाला है करके दूर पे खड़ा हुआ लोगों के बीच में जैसा एक अलौकिक काम प्रकट हो गया, वैसा आपके लाइफ को पवित्र आत्मा बदल करेगा। लेवल बदल रहे, लेवल बदल रहे। यस, महिमा का एक समय आ रहा है, हन्ना के लिए प्रकट हुआ शम्भू। यस, right now, break every type of barriers. Yes, every type of barriers. Leave the body, leave the body now. परमेश्वर का प्रसन्न हुआ बलिदान है। Leave the body now, leave the body now. Touch, touch, touch. Fire. छूले सिर से लेकर पांव तक इस आग अग्नि उनके जीवन में राज्य करेगा। कई क्वेश्चन मार्क्स परमेश्वर बदल करेगा इस मसीह के नाम से। राइट नाउ सब और बिच्छुओं को, शत्रु की सारा बल को यीशु के नाम में रोक के, यस, रोक के इसी समय स्वप्न में आपको डिस्टर्ब करने वाला कई स्पिरिट यीशु के नाम से डर दे। डराने वाला कई स्पिरिट यीशु के नाम से जल जा। ब्लॉक करने वाला शुद्धात्मा निकल यीशु के नाम से, हट यीशु के नाम से निकल। फायर प्रभु ने लिया हुआ अधिकार के साथ इस फैमिली में आनंद और खुशियां, जैसा आपके वचन का है, मैं तेरा दुख को आनंद में बदल करेगा। यीशु जो आपके नाम में लाइफ ऐसा ही बदल जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में उनके लाइफ को ब्लेस करके आशीष करके वो पूरा फैमिली को आशीष करके एक पवित्र वंश शुरू हो जाए, एक पवित्र वंश शुरू हो जाए। पवित्र वंश ये उसका विशेष एक हेल्थी बॉडी इस शब्द को दे रहा है, एक हेल्थी आत्मा में प्रभु सब कुछ बदल एक स्वर्गीय पिता का हेवनली ब्लेसिंग
यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर भी मैं रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपने दिया हुआ अधिकार के साथ बेटी को मैं ब्लेस करता हूँ, नया लेवल में वो एंटर हो जाए, उनका सारे संकट दूर हो जाए, महिमा का बंधन हो जाए, तेज का बंधन हो जाए। ओ जैसा गिलगाल मतलब सारे निंदा को परमेश्वर हटा दिया। ओ रामा हजूमन हल्की रूहा रिया ले एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके लाइफ में मैं डिक्लेयर करता हूँ, एकदम आगे फायर के रूप में जाए, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करें और बलवंत करें और फायर बनाए यीशु के नाम से। सारे एरिया में होली स्पिरिट का अधिकार प्रकट हो जाए, नया वरदान उत्पन्न हो जाए। रापा का शाखा तो रापा का शंकाला बाबा रबने चरी हो जाए, शुरू हो जाए और स्वर्गीय दर्शन शुरू हो जाए और रापा का रापा शंकाला महिमा 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 मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके बेटी का और हर एक क्षेत्र में पिता आपका महिमा हमारा धन्यवाद, आपके नाम महिमा होते धन्यवाद। एक रेबेका का समान और पवित्र आत्मा का महिमा, यस लॉर्ड, एक दबोरा का समान भविष्यवक्ता का और रबा शंकर के ऊपर में डिक्लेयर करके प्रार्थना करते हैं नेक आत्माओं को सीधा मार्ग पर चलाने के लिए यीशु के नाम से उनका आशीष करते हैं। Use the Lord by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus। छूले आपके महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस जगह पे आया हर एक व्यक्ति को छूले। सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब लोग टूटा हुआ मन से प्रार्थना करते पिता, हम लोग रो रो के प्रार्थना करते पिता। एक न्यू लेवल में सब लोग आज बदल रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमको शिफ्ट दिखा रही इसी समय छूले, इसी समय छूले आत्मा की आपकी हर एक व्यक्ति को छूले right now। Thank you Lord, in the name of Jesus, thank you Lord, हर type of evil forces bind in the name of Jesus। सारे जंजीर खुल जाए, पैरों को बांधा हुआ बंधन खुल जाए, पैरों में तकलीफ देने वाला आत्मा यीशु के नाम से बाइंड हो जाए। the mighty name of Jesus, इसी समय बाइंड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। छोड़े लोगों को यीशु के नाम से। पिता का राज्य के लिए मैं सभी को रिलीज कर देता नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा करते परमेश्वर, आपकी आराधना करते प्रभु जी। आप झूले पिता आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए। यस न्यू टाइम टेबल, न्यू शेड्यूल आपके लिए प्रभु बना रहा है, न्यू एक डिसिप्लिन आप बदल कर रहा है, आप बदल रहे हैं और आपके द्वारा बदलाव आपके एंटायर फैमिली में आ रहा है। Take it in the name of Jesus, fire of the Holy Spirit। यीशु के नाम से बोले ब्लेस करता हूँ, ब्लेस होते जाए, प्रभु के अनुग्रह हो जाए, प्रभु की कृपा सबके जीवन में राज करे। ये कलीसिया एकदम आगे आगे जा रहे, धन्यवाद, और अभिषेक से भर रहे, धन्यवाद। आगे का सेशन में भी पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन।